दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा गुणा करने की ज़बरदस्त ट्रिक। दोस्तों जब भी आपको कहे कि 11 से किसी भी संख्या में अगर आपसे गुणा करने के लिए बोले तो करना क्या है आपको। जैसे कि आपको सेकेंडों में आंसर आ जाए आपका, तो आपको जैसे यहाँ पास लिखा है 11 गुणे 25, यानी 11 की गुणा 25 में करना है, तो आंसर कितना आएगा। दोस्तों पहली बात, आपको 11 वाले लाइन में कोई छेड़खानी नहीं करना है। जो भी आपको इधर 25, 31, 36 जो भी लिखा रहे, पहले से यहाँ पे 25 लिखा है, इस 2 और 5 को दोस्तों पहले आपको दूर दूर लिख लेना है। उसके बाद इन दोनों नंबर का सम कर देना, मतलब जोड़ देना। दोस्तों 5 2 7, उस 7 को बीच में भर देना, साहब आपका आंसर आ जाएगा। वैसे दोस्तों इसका 31 है, 3 को पहले लिखो, 1 को थोड़ी दूर पे लिखो दोस्तों, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 3 1 4, साहब आपके पास 341 आंसर आ चुका है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 गुणे 36, यानी इस 36 को 3 और 6 दूर दूर लिखेंगे, उसके बाद इन्हीं दोनों को तो सम कर देंगे, जोड़ देंगे, 6 3 9, लो साहब इसका भी आंसर आ चुका है। इस तरह से आप किसी भी संख्या में यदि 11 गुणा करते हैं तो आप उसको इस तरह से गुणा कर सकते हैं। उसके बाद जब भी दोस्तों आपको 125 से किसी भी नंबर में गुणा करने के लिए बोल दिया जाए, तो सबसे पहले आपको इस 125 को हम लोग 1000/8 लिख सकते हैं। इस 125 को, ये बात आपको पता होना चाहिए। इस 8 से 64 को काट देंगे, 8 28 64, इस 1000 में 8 की गुणा करेंगे, तो 1000 में 8 की गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास 8000 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से इसको भी, इस 125 को हम लोग 1000/8 लिख सकते हैं। इस 125 को 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, गुणा करेंगे 4 की, दोस्तों 4000 बनकर आ जाएगा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 125 के जब गुणा 40 ही करेंगे, तो क्या इस 125 को 1000/8 नहीं लिख सकते, तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो 8 5 40, इस 5 की गुणा इस 1000 में करेंगे, तो हमारे पास 5000 बनकर आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी नंबर में यदि 125 से गुणा करना हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंडों में आंसर आपका आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पास, जब आपको 32 38 44 46, मतलब शुरू का जो नंबर रहे वो सेम सेम रहे, और उसके पीछे वाले दोनों नंबरों का जोड़ने पर, दोनों नंबरों को जोड़ने पर 10 बने, दोनों नंबरों को जोड़ने पर 10 बने, तो वहाँ पर ये ट्रिक काम कर जाती है। तो दोस्तों जो अंक को जोड़ने पर 10 बनता, पहले उनको गुणा करो, और उन्हीं अंक को जोड़ने पर 10 बनना चाहिए जो इकाई अंक पे स्थित होते हैं। ऐसे इकाई पे 8, इकाई पे 2, तो इनको जोड़ने 10 बनता है दोस्तों। तो जिसमें इस एक ट्रिक काम करेगी, और शुरू वाले दोनों सेम सेम होने चाहिए, तो वहाँ पे ये ट्रिक काम कर जाती है। तो पहले इनको गुणा करो, 2 8 16, उस 16 को आपको ऐसे लिख देना है। अब जो संख्या सेम सेम बची, पहले इनका इसमें गुणा करो, 3 त्रिक का 9, और उस 9 में इस 3 को एक बार और जोड़ दिया दोस्तों, तो आपका 9 3 12 बन जाएगा। लो साहब इसका भी आंसर आ चुका है। उसी प्रकार से इसको 6 चौको 24, क्योंकि इसमें तो 6 और 4 10 बनता है, तो 6 चौको 24, लो साहब इसको 24 ऐसे लिख दो। उसके बाद जो संख्या सेम सेम है, अब उसको गुणा करो, 4 चौक 16, उस 16 में इस 4 को एक बार और ऐड कर दो, तो 16 4 दोस्तों 20 बन जाएगा। ये दोस्तों ये भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप इस तरह के कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक बार आप इसको देख लेंगे, जब भी किसी भी नंबर में आपको यदि 5 से गुणा करने के लिए बोल दिया जाए दोस्तों, तो आपको इस 5 में कोई छेड़खानी नहीं करना है। और हाँ, इधर वाला जो भी नंबर हो वो सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है आपको, जैसे आप 86 लिखा है, इसमें 5 ही गुणा करना है, तो 86 को दोस्तों आधा करोगे, क्या आपके पास 43 बनकर आ जाएगा। आप कहेंगे जी हाँ सर आ जाएगा, इसमें एक 0 लगा दो, साहब आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। उसी प्रकार 44 का आधा दोस्तों 22 होता है, सर इस 22 में एक 0 आप अपने से पीछे लगा दो, लो साहब इसका भी आंसर आ चुका है। इस तरह की ज़बरदस्त ट्रिक सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।